बात 1998 की है। 11 और 13 मई को भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए। लगभग 2 हफ्ते बाद 28 मई को पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान में जवाब में न्यूक्लियर टेस्ट किए। और फिर अमेरिका को दोनों देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना पड़ा, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा ही कानून था कि अगर किसी देश ने टेस्ट किया तो ये करना पड़ेगा। लेकिन 6 महीने के अंदर जैसे ही मौका मिला, अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्रतिबंध हटा दिया। 2.5 साल बाद जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका गए और उन्हें अमेरिका की संसद में भाषण देने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका नेचुरल अलाई हैं, यानी दोनों स्वाभाविक सहयोगी हैं। ये लगभग 25 साल पुरानी बात है और इन 25 सालों में दोनों देशों की दोस्ती और बढ़ी है और दोनों ही देश काफी मजबूत हुए हैं। उसी अमेरिका में चुनाव है, रोज खबरें आ रही हैं, अभी और आती रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बनेंगे या कमला हैरिस अमेरिका में पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास बनाएंगी, इस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। लेकिन यहां हम एक दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि अमेरिका के चुनाव को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा रहता है। इसलिए हम आज सिर्फ इसी एक बड़े सवाल की बात करेंगे। नमस्कार, एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं अपूर्व एक्सप्लेनर। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। अमेरिका के बारे में एक कहावत चलती है कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेज अ कोल्ड, यानी अमेरिका अगर छींकता है तो बाकी दुनिया को जुकाम हो जाता है। 1929 में अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश हुआ था और सारी दुनिया में मंदी छा गई थी और तब से यह कहावत चली आ रही है। यानी पिछले लगभग 100 साल से देखा गया है कि अमेरिका में जो भी होता है उसका असर सारी दुनिया पर पड़ता है। और वो इसलिए क्योंकि लगभग 100 से भी ज्यादा सालों से अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सिर्फ बड़ी ही नहीं, मजबूत इकोनॉमी है। उसे पता है कि कभी संकट आता है तो उस बुरे दौर में कैसे सब्र और समझदारी दिखानी है। जैसे 2008 में आर्थिक मंदी आई, 4 साल पहले कोविड आया, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और अभी कुछ समय से सारी दुनिया में इन्फ्लेशन और महंगाई यानी महंगाई बढ़ी हुई है। अब देखिए कि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब सारी दुनिया में चीन की चर्चा होती थी और कहा जाता था कि वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, लेकिन फिर कोविड आया और उसके बाद क्या हुआ, चीन अभी तक संघर्ष कर रहा है। इसी तरह से एक समय जापान और यूरोप का नाम लिया जाता था कि वो अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका एक लंबे समय से मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बाकी देशों के नाम आते हैं, लेकिन अमेरिका अमेरिका है, इसीलिए उसे एक ताकतवर देश कहा जाता है। जैसे G7 है, दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का संगठन, उसमें सिर्फ अमेरिका की जीडीपी बाकी सारे 6 देशों की जीडीपी के बराबर है। ग्लोबल इकोनॉमी की जब बात आती है तो हाल के समय में चीन, भारत, ये 2 देश जो हैं ये काफी तेजी से ऊपर बढ़कर आए हैं। इनकी बड़ी चर्चा होती है। इनकी ग्रोथ रेट कहा जाता है कि अमेरिका से ज्यादा है, जो कि सच्चाई है, ग्रोथ रेट इनकी ज्यादा है। लेकिन अगर आबादी के हिसाब से तुलना करेंगे तो प्रति व्यक्ति उत्पादन के मामले में अमेरिका चीन से 3 गुना ज्यादा उत्पादन करता है और भारत से तो कई गुना ज्यादा। तो समझने की बात यह है कि अमेरिका एक अमीर देश है जो कमाता भी है और खर्च भी करता है, और इसके लिए वो किसी दूसरे देश का मोहताज नहीं है। उसका अपना बाजार इतना बड़ा है कि अगर वहां कोई कंपनी कुछ नया बनाती है तो सबसे पहले उनके ही देश में लोग खरीद लेते हैं। 50 राज्य हैं वहां, बहुत बड़ा है अमेरिका। और आपको पता ही है कि अमेरिका कैसी शानदार चीजें बनाता है। जैसे आईफोन आया, गूगल ने कुछ नया किया तो सिर्फ अमेरिका के ही लोग नहीं लेते हैं उसे, सारी दुनिया में उसके चाहने वाले लोग होते हैं। और वो एक से एक चीजें वहां इसलिए बनाता है अमेरिका क्योंकि वहां इतने जो नए काम हैं इतने सारे होते रहते हैं, क्योंकि वहां टैलेंट की कमी नहीं है। दुनिया की जितनी भी बड़ी नामी यूनिवर्सिटी हैं सब अमेरिका में है। सारी दुनिया के सबसे तेज तर्रार टैलेंटेड स्टूडेंट उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं। भारत के ही देखिए, सुंदर पिचाई IIT में पढ़ाई की, उसके बाद अमेरिका पढ़ने चले गए और अब गूगल के बॉस हैं। सत्या नडेला भारत में पढ़ाई की, बाद में अमेरिका गए और अब माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं। और फायदा किसे हो रहा है? अमेरिका को। इसके साथ ही अमेरिका को डॉलर से भी फायदा होता है। दुनिया के सारे बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होते हैं। जैसे भारत को अगर किसी देश से तेल खरीदना हो तो डॉलर में लेना होगा, और इसलिए आप ये जो सुनते रहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, वो इसीलिए इसकी चर्चा होती है।
यानी बाहर से कुछ खरीदना है, लोन लिया है, वो चुकाना है, तेल खरीदना है, तो आपके पास डॉलर होना चाहिए। और वो डॉलर इतना मजबूत हो चुका है कि आज अगर कोई अमेरिकी टूरिस्ट इंडिया घूमने आता है तो उसे हर चीज़ पहले से ज़्यादा सस्ती लगेगी, क्योंकि अभी डॉलर बहुत मजबूत है और जब वो अपने डॉलर को रुपए में बदलने जाएगा तो उसके पास ज़्यादा रुपए आएंगे। डॉलर का भाव बढ़ने से अमेरिका के लोग अपने आप अभी अमीर हो गए हैं और नतीजा ये है कि 10 साल पहले चाइना के टूरिस्ट हर जगह दिखाई देते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब अमेरिका के टूरिस्ट जमकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। डॉलर से अमेरिका को कितना फायदा हो रहा है इसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा सामान अमेरिका खरीदता है और डॉलर अगर मजबूत है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो $1 में ज्यादा सामान खरीद सकता है। और वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है चाइना के बाद। चाइना सबसे नंबर 1 पर है एक्सपोर्टर, उसके बाद अमेरिका। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचने वाला देश भी अमेरिका है, दूसरे नंबर पर। अब उसने जिससे खरीदा उसको ज्यादा डॉलर देना होगा अमेरिका को, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ गई है। तो ऐसे समझिए कि अमेरिका अब सबसे बड़ा सप्लायर भी है और सबसे बड़ा कस्टमर भी है। और यहां आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि दूसरे देशों का अमेरिका के चुनाव में इतना इंटरेस्ट क्यों रहता है। भारत का तो खास ध्यान रहता है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत दुनिया में अगर सबसे ज्यादा व्यापार किसी देश से करता है तो वो है अमेरिका। अमेरिका से भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। एक और बात है, अमेरिका भारत में निवेश करने वाला तीसरे नंबर का देश है। मॉरिशस है, सिंगापुर है, और इसके बाद भारत में सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं का लगा है तो वो अमेरिका का लगा है। तो इसीलिए अमेरिका के चुनाव की जो इतनी चर्चा होती है वो इसलिए कि अमेरिका पैसे के मामले में एक ताकतवर देश है। लेकिन अमेरिका एक और चीज में दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, मिलिट्री, डिफेंस। डिफेंस पर सबसे ज्यादा पैसे अमेरिका खर्च करता है। दुनिया में डिफेंस पर खर्च करने वाले जो 10 बड़े देश हैं उनमें अमेरिका अकेला, ये जो 10 में से 9 देश हैं, उनसे ज्यादा खर्च करता है। और ये 9 देश जो हैं इनमें चाइना, रूस, भारत, ये सब आते हैं। तो होता यह है कि अमेरिका की सेना इतनी बड़ी है, इतनी ताकतवर है कि वो जिसके भी साथ होता है उसका पलड़ा भारी रहता है। और यह भी एक बड़ी वजह है कि सारी दुनिया की नजर रहती है कि अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट बनेगा। अब जैसे यूक्रेन, वो रूस से लड़ रहा है और उसे सबसे ज्यादा मदद जो देश दे रहा है वो है अमेरिका। अमेरिका के ही दम पर यूक्रेन रूस को चुनौती दे रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अच्छी दोस्ती है और ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसे भी यह अच्छा नहीं लगता कि अमेरिका दूसरे देशों को पैसे क्यों देता है। तो इससे भी अब सबकी नजर लगी है कि वहां के चुनाव में क्या होता है। अमेरिका यूक्रेन को मदद देता रहता है या फिर कोई और रास्ता अपनाता है। ऐसे ही गाजा का भी मामला है कि वहां अमेरिका क्या करता है, सबकी नजर रहती है। अमेरिका पर उंगली उठती है कि जब यूक्रेन पर रूस हमला करता है तब तो वो कुछ और कहता है कि पुतिन गलत कर रहे हैं, लेकिन इसराइल जब गाजा पर हमला करता है तब वो दूसरी बात कहता है। तब ये नहीं कहता कि बेंजामिन नेतन्याहू गलत है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी एक अलग ही तरह की सोच है। वो एकदम नहीं छिपाते हैं कि उनके दिल में क्या है। एक तरफ कहते हैं कि शांति होनी चाहिए और दूसरी तरफ नेतन्याहू से उन्होंने कह दिया है कि आपको जो भी अच्छा लगे करिए। उनका हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है, लड़ाई खत्म करो और लड़ना है तो लड़ो, लेकिन अपने खर्चे से लड़ो, अमेरिका से मदद की उम्मीद मत करो। चीन के मामले में भी ऐसा ही है। अमेरिका को लगता है कि चीन अपने सस्ते सामान भेजकर बाजार पर कब्जा करना चाहता है और ट्रंप उन्हें यह मंजूर नहीं है। उन्होंने पहले से ही कह दिया है कि अगर वो आए तो चीन से जो भी सामान आएगा उस पर 60% टैक्स लगा देंगे और इससे क्या होगा, चीनी सामान महंगा हो जाएगा। तो कोई महंगा होगा तो खरीदेगा नहीं, इससे चीन की कंपनियां बैठने लगेंगी और इससे सारी दुनिया में जो एक सिस्टम बना हुआ है वो सब उलट पुलट हो जाएगा। तो आर्थिक और डिफेंस, सैनिक, इन 2 मामलों में अमेरिका का रोल इतना बड़ा है कि उसका असर सारी दुनिया पर पड़ता है। और इसीलिए जब अमेरिका में चुनाव होता है तो उसकी सारी दुनिया में चर्चा होती है। अमेरिका अगर छींकता है तो सारी दुनिया को जुकाम हो जाता है। ये बात आज भी उतनी ही सही है जितनी 100 साल पहले थी। तो अपूर्व एक्सप्लेनर में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।